जी नमस्कार। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लास जो है वो स्टॉप हो गई थी बीच में। उसको ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर इसको बता दूँगा, ठीक है? तो आपको समझ जाना है कि पार्ट फर्स्ट जो थी, वो पहले वाली क्लास थी, अभी पार्ट सेकंड जो है, ये सेकंड वाली क्लास है, ठीक है? देखो पीआईएच के अंदर मैंने आपको बताया है कि पीआईएच के कितने पार्ट हो रहे थे बच्चों, कि सर 2 पार्ट हो रहे थे। 2 में से कौन-कौन से पार्ट थे कि सर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन था और एक कौन-सा था कि सर प्री एक्लेम्पसिया। कौन-सा था बच्चों कि सर प्री एक्लेम्पसिया। 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं कि सर पीआईएच के कितने पार्ट थे प्यारे बच्चों, कि सर 2 पार्ट हैं। 2 कौन-कौन से पार्ट हैं कि सर एक तो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और एक होता है प्री एक्लेम्पसिया। देखो नाम से ही पता लगता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में मैं आपको कुछ लाइनें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कि सर नाम से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि जेस्टेशन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से होने वाला हाइपरटेंशन क्या कहलाता है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है और प्री आईएच कहलाता है। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर जो बातें होंगी वो कौन-कौन सी होंगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे ध्यान देंगे सारी बातें कि सर इसके अंदर जो बीपी होगा, कि सर इसके अंदर जो बीपी होगा, बीपी इज़ नॉर्मल। क्या होगा बच्चों? कि सर बीपी इज़ नॉर्मल। इसके अंदर जो बीपी देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? कि सर बीपी इज़ नॉर्मल बिफोर बिफोर प्रेगनेंसी, या फिर हम जेस्टेशन कह सकते हैं। बीपी इंक्रीज आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड कम बैक आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी बात समझ में आई कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का सिंपल सा मतलब ये है कि उसको किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी से कोई पहले की कोई हाइपरटेंशन नहीं था। उसको प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ था और 20 वीक के बाद हुआ था और 12 वीक के बाद उसका सबसाइड हो गया था। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे कि इसके अंदर भी ये सेम ही कंडीशन होने वाली है। प्रीक्लैम्प्सिया के अंदर जो डेफिनिशन होगी वो सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नंबर दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन यूरिया एब्सेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? कि सर यहाँ पे प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगा। क्या होगा? कि सर यहाँ पे प्रोटीन यूरिया एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रोटीन यूरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? कि सर प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? कि सर यहाँ पे दूसरी बात मैं आपसे करूं, तीसरी बात हम करते हैं कि सर एंड ऑर्गन डैमेज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंट होगा। यहाँ पे कैसा हो गया प्यारे बच्चों? कि सर एब्सेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या होगा? कि एंड ऑर्गन डैमेज। एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट को इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है? एंड ऑर्गन डैमेज आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि एंड ऑर्गन डैमेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एंड ऑर्गन डैमेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? चलिए, अब मैं आपको प्रोटीन यूरिया का मतलब बताता हूँ कि सर प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है। देखो आपने सुना होगा कि सर प्रोटीन यूरिया, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा कि प्रोटीन यूरिया कितने से कितने पर हम देखते हैं या फिर कितना उसका लेवल होता है, उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। आगे बात सुनने, देखो प्रोटीन यूरिया की सिंपल सी डेफिनेशन की मैं आपसे बात करूं तो उसको कहते हैं कि सर प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन का होना क्या कहलाता है? कि सर प्रोटीन यूरिया कहलाता है। सभी को इसके बारे में जरूर पता होगा, ठीक है? इतना ही पता होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ इतना ही पता होगा। लेकिन इससे अगर आगे क्वेश्चन पूछा सकता है तो कैसे पूछा जाएगा? देखो 3 पार्ट के अंदर मैं आपसे करता हूँ कि सर प्रोटीन का जांच हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो हम 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन कर सकते हैं। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है? यूरिन कलेक्शन हम कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात मैं आपसे करूँ, नंबर दूसरी बात होती है इन रैंडम यूरिन सैंपल, कि आपने किसी पेशेंट का रैंडम मतलब कि आप गए पेशेंट के पास आप गए, उसका यूरिन सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया, उसके अंदर आप प्रोटीन ढूंढ रहे हो। एक कंडीशन तो ये होती है और एक कंडीशन होती है आपने 24 घंटे का यूरिन को कलेक्ट किया है, उसमें से सैंपल लेते हो, उसके अंदर एक कंडीशन ये होती है। तीसरा होता है बाय डिप्स्टिक मेथड, बाय डिप्स्टिक मेथड,
आई बात समझ में? अब इन तीनों के अंदर कैसा-कैसा लेवल आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। अगर आपने 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन किया है, तो मोर देन 300 एमजी या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 0.3 एमजी, 0.3 ग्राम, ऐसे लिखेंगे 0.3 ग्राम, क्योंकि 300 एमजी के अंदर कितना होता है? सिर्फ 0.3 ग्राम होता है या नहीं होता है प्यारे बच्चों? या तो आपको 3 ग्राम देखने को मिलेगा, 0.3 ग्राम देखने को मिलेगा, या फिर आपको 300 एमजी देखने को मिलेगा। प्रोटीन अगर इतना प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब है कि सर प्रोटीन यूरिया क्या है, फीमेल को प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपने रैंडमली क्या लिया है प्यारे बच्चों, अगर आपने रैंडम सैंपल लिया है किसी पेशेंट का, तो उसके अंदर 30 एमजी आपको देखना है। 30 एमजी पर डीएल आपको क्या देखना है? डीएल का मतलब होता है 100 एमएल। ईच 100 एमएल के अंदर आपको देखना होता है कितना? 30 एमजी देखना मिलता है। अगर ये 30 एमजी से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं कि सर प्रोटीन यूरिया क्या है? प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपने डिपस्टिक मेथड का यूज किया है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सर इसके अंदर +1 होता है। हम क्या कहते हैं कि सर +1 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि +1 या +2 या +3 या +4, इसमें काउंटिंग होती है। उसी हिसाब से क्या होता है, कलर कोडिंग की बात आती है। तो ये अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है, +1 से ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि सर प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। इसका मतलब भी क्या है कि सर प्रोटीन यूरिया है। इस बात को आप पल्ले बांध लेना, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना जाने वाला है नॉट सेट के अपडेट एग्जाम के अंदर। आगे बात समझ में? इसको प्लीज लिख लीजिएगा आप सभी बच्चे। चलिए, आपको बात समझ में आ गई। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि सर नोट करके लिखेंगे कि सर इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। सबसे पहला नोट होगा यहाँ पे कि सर फर्स्ट नोट होगा कि सर हाइपरटेंशन क्या होता है, कि सर हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया बराबर क्या होता है? प्री एक्लेम्पशिया। क्या होने वाला है कि सर प्री एक्लेम्पशिया होता है। अगर किसी बंदे को या सॉरी किसी फीमेल को हाइपरटेंशन भी है और उसकी यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसको प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है। उसको क्या है प्यारे बच्चों कि सर प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है। अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूं यहाँ पे कि सर प्रोटीन यूरिया इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आप समझ रहे हो? फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, कोई फिजिकल की बीमारी नहीं है। आगे बात समझ में? कि ये ऐसा नहीं है कि जनरली पेशेंट को देखने को मिल जाता है। कभी भी प्रेजेंट नहीं, प्रोटीन कभी भी यूरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कोई बीमारी होती है, कोई विशेष बीमारी होती है, उसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि सर प्रोटीन देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? यूरिन के अंदर। आप समझ लेना ध्यान से कि कभी भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है किसके अंदर? हमारी यूरिन के अंदर। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे तीसरी बात करूं, तीसरी बात कौन सी होती है कि सर ग्लूकोज मिल सकता है आपको। यूरिन के अंदर एक दफा ग्लूकोज मिल सकता है, लेकिन अगर प्रोटीन मिलता है तो इसका मतलब कोई ना कोई विशेष कंडीशन है, उसकी वजह से आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या ग्लूकोज यूरिया इज ए फिजियोलॉजिकल इन प्रेगनेंसी। आई बात समझ में? लेकिन प्रोटीन यूरिया इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन प्रेगनेंसी। ध्यान रखना इस चीज का कि सर ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉमन नहीं होती है। लेकिन ग्लूकोज का देखना कॉमन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन का देखना कॉमन नहीं होता है। इन तीनों पॉइंट्स को मतलब समझ लेना, इन तीनों पॉइंट्स के क्वेश्चन समझ लेना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में आप सभी के कि सर अगर मैं आपसे यहाँ पे मैंने एक चीज की और बात करी थी सर, एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, इसका मतलब समझते हो कि ऐसे साइन जो आपको अगर देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब समझ लेना कि एंड ऑर्गन डैमेज आपको हो चुका है। आगे बात समझ में? सबसे पहला जो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों कि सर क्या होता है कि सर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, कि सर लिवर एंजाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं मोर देन
2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स फ्रॉम नॉर्मल, अगर नॉर्मल वैल्यू से 2 गुना उसके बढ़े हुए देखने को मिलते हैं लिवर के एंजाइम्स एसजीओटी, और कौन सा होता है कि सर एसजीपीटी होता है। अगर वो आपको बढ़े हुए देखने को मिलते हैं किसी भी लेडीज के अंदर, किसी भी फीमेल के एलएफटी के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि सर लिवर एंजाइम्स और एंड ऑर्गन डैमेज इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे बात समझ में। दूसरी मैं आपसे बात करता हूं कि सर दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि सर किडनी की कंडीशन अगर खराब होती है तो आपको सीरम के अंदर यूरिया क्रिएट देखने को मिल जाता है कि सर यूरिया क्रिएटिनिन लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और कितना होता है कि सर 1.1 से बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कि सर ये कितना देखने को मिलेगा कि सर 1.1 से बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। आगे बात सुन में। नंबर तीसरी बात मैं आपसे करता हूं कि सर प्लेटलेट काउंट, अगर किसी महिला के प्लेटलेट काउंट क्या हो गए हैं, लेस देन 1 लाख हो चुके हैं, लेस देन 1 लाख हो चुके हैं, तो इसका मतलब समझ लेना, कि उसको एंड ऑर्गन डैमेज होने की कंडीशन आ चुकी है। चलिए नंबर 4 की मैं आपसे बात करता हूं कि सर विजुअल सिम्टम्स या सेरिब्रल एडिमा, या कि सेरिब्रल एडिमा किसी पेशेंट को हो रखा है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों, एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। सबसे लास्ट की बात करता हूं कि सर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी एडिमा उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, उसको कहते हैं कि सर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। अगर इन पांचों में से कोई भी आपको एक दिखाई देता है, लिखेंगे यहाँ पे एनी वन ऑफ these signs any one of these signs is present in प्रेजेंट है, प्लस हाइपरटेंशन है, तो उसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन के बारे में बताया है कि सर अगर इनमें से अगर कोई भी साइन प्रेजेंट है, अगर एक भी साइन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन है, तो इसका मतलब समझ लेना कि क्या देखने को मिलता है कि सर उसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे प्री एक्लेम्शिया की बात करूं सर कितने टाइप का होता है, कि सर कितने टाइप का होता है, कि सर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। एक होता है प्यारे बच्चों माइल्ड होता है और एक होता है सीवियर। अगर मैं यहाँ पे माइल्ड की बात आपसे करने जाता हूँ तो इसके अंदर जो बीपी होगा वो कितना हो जाएगा कि सर 140 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 140 mmHg और 90 140 बाय 90 ऑफ Hg से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, बट बट 160 बट 160 बाय 110 एचजी से कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझ लेना, कि माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है। इसका मतलब समझ लेना कि सर माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है, और अगर आपको सीवियर देखना है तो इसके अंदर आपको 160 बाय 110 एफएम ऑफ एचजी से बड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसका मतलब सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन उसके अंदर पनप गई है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? सिंपल सी बात करी है कि अगर कोई भी एक साइन प्रेजेंट है एंड ऑर्गन डैमेज का और हाइपरटेंशन उसके साथ साथ है, तो इसका मतलब है कि सर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है। सर प्री एक्लेम्शिया को 2 भागों के अंदर बांटा है कि सर माइल्ड होता है, सीवियर होता है। कि सर माइल्ड के अंदर 140 से 160 के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन 160 से ऊपर नहीं देखने को मिलता है, उसकी कंडीशन को कहते हैं माइल्ड। अगर 160 से ऊपर देखने को मिलता है उसको कहते हैं सीवियर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि सर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज इज एब्सेंट, इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों कि साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे करूं कि सर एंड ऑर्गन
डैमेज क्या होता है प्यारे बच्चों कि सर प्रेजेंट होता है। एंड ऑर्गन डैमेज क्या होगा कि सर यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। आ गई मेरी बात समझ में? मैं आपको क्या क्या चीजें समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया है कि सर अगर कोई भी एक साइन देखने को मिलता है उसके साथ हाइपरटेंशन देखने को मिलता है उसको कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे एक बात और करता हूँ, एक बात मुझे और करनी है आपसे कि सर उसको क्या कहेंगे कि हाई एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि सर हाइपरटेंशन है प्लस एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, उसको तो हमने कह दिया कि सर प्री एक्लेम्पसिया। उसको तो हमने कह दिया कि सर प्री एक्लेम्पसिया। आगे बात समझ में? लेकिन मुझे एक बात का जवाब देंगे कि सर हाइपरटेंशन है प्लस एंड ऑर्गन डैमेज है प्लस सीजर्स हैं, प्लस सीजर हैं। अगर सीजर आते हैं इसके साथ, इस कंडीशन को कहते हैं एक्लेम्पसिया। इस कंडीशन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर क्या कहते हैं कि सर एक्लेम्पसिया कहते हैं। दोनों बातों के अंदर आपको समझ में आ गया प्री एक्लेम्पसिया किसे कहेंगे, एक्लेम्पसिया किसे कहेंगे। कि सर एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, हाइपरटेंशन का मरीज है, इसका मतलब कि प्री एक्लेम्पसिया है। अगर एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, हाइपरटेंशन है और उसके साथ सीजर्स भी आते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एक्लेम्पसिया। आगे मेरी प्यारे बच्चों बात समझ में कि सर कि सर एक्लेम्पसिया क्या होगा कि सर एक्लेम्पसिया क्या होगा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि सर प्री सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर सीवियर प्री एक्लेम्पसिया प्लस जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर अगर प्रेजेंट है किसी भी आदमी को या किसी लेडीज को, इसका मतलब हम क्या कहेंगे उसको कि सर एक प्री सॉरी एक्लेम्पसिया उसको कहेंगे। देखो प्री एक्लेम्पसिया, सीवियर प्रीक्लेम्पसिया किसे कहते हैं हम? सीवियर प्रीक्लेम्पसिया हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि सर हाइपरटेंशन है और एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, तो प्री एक्लेम्पसिया कहा। ठीक है, अगर उसको हमने कहा कि सर सीजर्स भी आ रहे हैं, जनरल टॉनिक कॉलेज सीजर भी आ रहे हैं, इसका मतलब हमने कहा कि सर एक्लेम्पसिया उसको कह दिया। आगे मेरी बात समझ में? और यहाँ पे कौन-कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों? और कंडीशन देखने को मिलती हैं। सो एक्लेम्पसिया इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। आगे बात समझ में कि सर सीवियर प्री एक्लेम्पसिया होने के बाद क्या होता है, एक्लेम्पसिया की कंडीशन आती है। तो हम कह सकते हैं अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री एक्लेम्पसिया का सीवियर प्री एक्लेम्पसिया का आपको कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपको बताना है कि सर एक्लेम्पसिया होता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब ऐसे साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सर साइंस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया, साइंस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया इन ए सीवियर प्री एक्लेम्पसिया पेशेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसे साइन जो इम्पेंड करते हैं किसके अंदर, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के अंदर, किस में तब्दील होने के लिए, एक्लेम्पसिया के अंदर तब्दील होने के लिए। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे हमें करनी है? सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि सर उसका यूरिन आउटपुट जो है वो कम आने लगेगा। इसका मतलब समझ लेना कि सीवियर प्री एक्लेम्पसिया का पेशेंट किसकी तरफ जा रहा है कि सर एक्लेम्पसिया की तरफ जा रहा है। उसका यूरिन आउटपुट कम लगेगा, कितने ml पर आवर से कि लेस देन 30 ml पर आवर से कम देखने को मिलता है, उसको कहते हैं ओलिगूरिया। उसको कहते हैं ओलिगूरिया कहते हैं। आगे मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में कि सर दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि सर उस लेडीज को या उस फीमेल को क्या होने लगेगा कि सर हेडेक लगेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होगा, विच इज नॉट क्योर बाय
रेगुलर मेडिसिन आई बात समझ में कि आप उसको रेगुलर मेडिसिन दोगे उसका उस पे कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर तीसरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा कि सर एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। एपीगैस्ट्रिक पेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि सर विजुअल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। विजुअल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि प्री एक्लम्शिया का बंदा आपको कैसा देखने को मिलेगा? सीवियर प्री एक्लम्शिया अगर किसी फीमेल को है तो आपको अगर जज करना है कि ये प्री एक्लम्शिया के अंदर तब्दील हो रही है, जा रही है उसकी तरफ, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही है, तो आपको ये साइंस देखने हैं। इन साइंस से देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये जो मरीज है, ये जो पेशेंट है, वो किसकी तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों? हमारे किसकी तरफ जा रहा है? एक्लम्शिया की तरफ जा रहा है। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे कन्वर्जेंस क्यों देखने को मिलते हैं? कि सर यहाँ पे कन्वर्जेंस क्यों देखने को मिलते हैं? कि सर एक्लम्शिया के अंदर कन्वर्जेंस क्यों देखने को मिलते हैं? सबसे बहुत अच्छा जवाब है, देखो, वाई कन्वर्जेंस अकर। ठीक है, देखो सिंपल सी बात करता हूं मैं आपसे। जब भी हमारा प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि सर प्रेशर विद क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम। कि जब भी हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये पढ़ा है सभी ने। चलिए, अब हाइपरटेंशन यहाँ पे होता है। सिंपल सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है, या इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या होता है हाइपरटेंशन के अंदर कि सर इंक्रीज प्रेशर, कि सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? या क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम वॉल्यूम कौन सा है कि सर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे ब्रेन को वॉल्यूम क्या जाएगा? कम जाएगा। इसका मतलब कि ब्लड सप्लाई कहाँ जाएगी? ब्लड ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ तक जाएगी? कम जाएगी हमारे ब्रेन तक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज कट ऑफ और लो। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक तो लो देखने को मिल सकती है और कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जब कट ऑफ हो जाएगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी? यहाँ पे सेरिब्रल हाइपोक्सिया। तो कॉज हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। जब भी हाइपोक्सिया देखने को मिलता है उसको कहते हैं एनोक्सिया। किसे कहते हैं बताएंगे फटाफट से? यहाँ पे दो कंडीशंस बनी हैं कि सर हाइपोक्सिया किसे कहते हैं और एनोक्सिया किसे कहते हैं। और जब भी हाइपोक्सिया कम होता है, जब भी हाइपोक्सिया होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हाइपोक्सिया होता है तो क्या देखने को मिलता है आपको? सीजर्स देखने को मिलते हैं या कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। देखो, सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं कि सर हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्स के। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। क्वेश्चन बनता है कि सर हाइपोक्सीमिया, कि सर हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एनोक्सिया का मतलब क्या होता है? एनोक्सिया, ऑक्सिया मतलब, एनोक्सिया का मतलब होता है कि सर कट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली कट ऑफ, कंप्लीटली कंप्लीटली कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, या हम कह सकते हैं ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। क्या तीनों मतलब समझ में आ गया? तीनों बातों का मतलब समझ में आ गया? देखो, कन्वर्जन्स क्यों आते हैं? जब भी हमारे प्रेशर बढ़ता है, हमारा आपको देखने को मिल रहा है कि हाइपरटेंशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। जब हाइपरटेंशन होता है इसका मतलब कि वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। और जब भी हाइपरटेंशन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो हमारे ब्रेन को सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा ब्रेन। शरीर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, उसकी कंडीशन के अंदर आपको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स देखने को मिल जाते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि एक आप क्या हो, यू आर द नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स। एट एम्स के अंदर आप क्या हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, और आपके पास कोई मरीज आता है, तो पेशेंट कम इन ओपीडी, पेशेंट कम इन ओपीडी विद द एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया का कोई मरीज आता है, इसका मतलब उसको क्या आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको बताना है उसको किससे, उसको किससे बचाना है, टू प्रिवेंट इंजुरी, टू प्रिवेंट इंजुरी। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि आपके पास कोई मरीज आता है ओपीडी के अंदर, या फिर आपको कहीं देखने को मिलता है, आपके घर के आसपास देखने को मिलता है प्री एक्लेम्शिया का मरीज। जनरली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को क्या आ रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को क्या आते हैं, अगर किसी पेशेंट को सपोज दैट सीजर्स आ रहे हैं, तो सीजर्स के टाइम पे आपको क्या करना है, क्या आप पेशेंट को पकड़ोगे या उसके आसपास की चीजों को हटा दोगे या उसको गिरने से बचाओगे, क्या कंडीशन करोगे? कि देखो सिंपल सी बात मैं आपको करता हूँ, जब भी किसी पेशेंट को सीजर्स आते हैं, जब भी किसी पेशेंट को मिर्गी आती है, तो आपको उसको पकड़ना नहीं है, उसके आसपास की नुकीली चीजों को हटा देना है, जिससे उसको इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है। आगे बात समझ में? अगर आप पकड़ोगे तो उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। सिंपल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। और ना ही उसको पानी का घूंट देना है, ये नहीं कि उसको पानी पिला दिया आपने, पानी पिलाने से उसकी डेथ हो सकती है। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक की जो कहानी थी हमारी किसके बारे में थी प्यारे बच्चों, हमारे हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया के बारे में थी। चलिए और मैं कुछ बातें करता हूँ यहाँ पे कि सर क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कि सर क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लम्शिया। सर क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। आगे बात समझ में कि ऐसा बंदा, ऐसा मरीज जो कि क्या होता है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया की तरफ जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ कि सर अगर कोई मरीज है हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन का, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हमें किसे बोला कि सर ऐसा मरीज जिसको पहले से ही क्या था, हाइपरटेंशन था, और प्रेगनेंसी की वजह से और हाइपरटेंशन हो गया, उसको कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे क्या होगा कि सर बीपी इंक्रीज होती है एंड बिकम अनकंट्रोलेबल। यहाँ पे जो उसकी क्या होगी, यहाँ पे जो बीपी इंक्रीज होती है, उसकी जो बीपी होगी वो कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। आगे बात समझ में, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर स्टार्ट हैविंग प्रोटीन यूरिया, स्टार्ट हैविंग प्रोटीन यूरिया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि कैसा होता है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती है, मैंने आपको बताया था कि सर स्टार्ट हैविंग एंड ऑर्गन डैमेज। कि सर और कौन-कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी कि सर एंड ऑर्गन डैमेज की कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको किन-किन चीज़ों के बारे में बताया है प्यारे बच्चों? मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्पिया के अंदर कौन-कौन से साइन देखने को मिलते हैं। तो घुमा-फिरा के 3-4 साइंस होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बार-बार बातें की जा रही हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहाँ पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता हूँ। देखो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करता हूँ कि प्री एक्लेम्पसिया के कौन-कौन से टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें मैं करूँगा। सबसे पहला मैंने आपको अभी-अभी बताया है कि सर कौन-सा होता है, कि यहाँ पे पहले लिखेंगे कि सर ऑल दीज़, और कैसे हैं भैया, कभी भी माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया के अंदर नहीं होते हैं, हमेशा कैसे होंगे, सीवियर प्रीक्लेम्पसिया के अंदर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना सीवियर। आगे बात समझ में? अब दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ पहले क्वेश्चन की। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्री सीवियर प्रीक्लेम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन कौन-सा होता है, कि सर एक्लेम्पसिया होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा होता है कि सर हेल्प सिंड्रोम होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि सर कौन-सा होता है?
कि सर हेल्प सिंड्रोम होता है, सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली बात हम करेंगे कि सर एच का मतलब क्या है, कि सर एच का मतलब होता है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाना। क्या हो जाना प्यारे बच्चों? आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाना। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ई ई की बात करूं, ई और एल की बात करते हैं, ई और एल एक में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि सर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर, कि सर एलिवेटेड लिवर एंजाइम का बढ़ जाना क्या कहलाता है? कि सर HEL, और एल का मतलब क्या होता है? कि सर LP का मतलब होता है लोअर प्लेटलेट काउंट। तो ये सारी कंडीशंस हेल्प सिंड्रोम के अंदर आती हैं। क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपके बारे में बताया है, इसके बारे में आपको जानना है अच्छी तरीके से। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि सर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपने बताया है। सबसे पहली बात हमें ये बताई है कि सर एक्लेम्पशिया होता है, नंबर दूसरा होता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं कि सर एच फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना कितने कितने गुना बढ़ते हैं प्यारे बच्चों? मोर देन 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 2 गुना बढ़ जाते हैं। और एलपी का मतलब होता है लोअर प्लेटलेट काउंट, कितने से कम हो जाती है? कि सर 1 लाख से कम हो जाती है। आई बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। और कौन-कौन से होते हैं? और तीसरे की हम बात करते हैं कि सर तीसरा कौन-सा होता है? कि सर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। मैंने आपको बताया था कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? कि सर अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का अर्ली सेपरेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो बॉडी है वो प्रेशर बढ़ चुका है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको अर्ली सेपरेशन देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन जब भी होता है उसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाएगा तो आपको अर्ली सेपरेशन देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बहुत बढ़िया। हमें देखने को मिल सकता है DIC। DIC का मतलब मैंने आपको बताया इंट्रावास्कुलर, इंट्रा डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। जिसने भी मेरी DIC के ऊपर क्लास नहीं ली है, जो मेरी हमारी पिछली क्लास थी प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर मैंने आपको बताया है, प्लीज जाके देखें, वहां से आपको DIC का मतलब समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए तीसरी, चौथी, पांचवी बात हम करते हैं कि सर IUGR हो सकता है, इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन इन सीवियर प्री एक्लम्शिया में देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को? यहाँ तक की जो कहानी है हमारी किसके रिगार्डिंग है प्यारे बच्चों? कॉम्प्लिकेशंस के रिगार्डिंग है। और मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, और कौन सी होती है? कि सर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस भी हो सकता है, फीटस की डेथ भी हो सकती है। ये बात का ध्यान रखना कि इंट्रा यूटेराइन डेथ की, फीटस फीटस की जो डेथ है वो किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। और लास्ट हम बात करेंगे कि सर यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, कि प्लेटलेट काउंट क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों? कम यहाँ पे हो सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो कंप्लीट हम इसको कल की क्लास में करवा देंगे। कितने भी और जो हमारी चीज़ें बची हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। तो थैंक यू सो मच। अगर सभी को क्लास पसंद आई हो बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी को डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।